डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इसके पहले के वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। और थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके पहले पॉलिनोमियल की से रिलेटेड 3 वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल पे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप उसमें विजिट करके देखेंगे तो आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। जिनको समझ में आते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही चीज़ डिसाइड करनी है। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। इन पांचों में कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, और जो नहीं है उसका रीज़न क्या है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल की पावर कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। उसके ऊपर होल, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो जब हम ये बोलते हैं तो होल नंबर की डेफिनेशन अपने आप रिवाइज हो जाती है। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 अप टू डैश 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव साइड इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिलते हैं, इंटीजर्स, केवल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें आंसर है यस। फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, कोई निगेटिव पावर नहीं है। आंसर इज यस। सेकेंड पार्ट इज y² प्लस 2, सॉरी y² प्लस √2। ये भी यस, पॉलिनोमियल है। y के वेरिएबल y है और उसके ऊपर पावर है 2 जो कि पॉजिटिव है। थर्ड पार्ट में लिखा है 3√2 प्लस 2 प्लस t√2, 3√t plus t√2. There are 2 terms, so this is a binomial. In second term, the power of variable is 1. Variable is t और उसकी power है 1. But in first term, it is written √2. So √2 means power 1/2. रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस t√2। सेकेंड टर्म तो एज इट इज है। अब ये बन गया 1/2 मीन्स फ्रैक्शन पावर आ गया। ये जो हमारा क्राइटेरिया था कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। 1/2 को मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.5। तो मुझे डेसिमल में लिखा हो या फ्रैक्शन में लिखा हो, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ में है y प्लस 2/y। Again, it is a binomial. There are 2 terms. First term is y. Its power is positive 1. Okay. But 2/y, अब यहाँ पर आप क्लास 7th और 8th में जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर पढ़ते हैं, y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर पॉजिटिव 1 से निगेटिव 1 हो जाएगी। आप जब कोई चैप्टर मैथ्स में पढ़ते हो तो उसके पहले की क्लासेस का नॉलेज कभी कभी काम आता है, जरूरत पड़ती है। सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू वाई टू द पावर -1। तो कभी भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो उसको हम पहले न्यूमरेटर में ट्रांसपोज करेंगे, फिर देखेंगे पावर। यहाँ पर मैं देखूंगा तो 1 1 पॉजिटिव ही दिख रही है, बट ये 1 जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव दिख रही है, ये न्यूमरेटर में आके निगेटिव 1 बनेगा। नाउ दिस पावर इज निगेटिव, सो अगेन आंसर इज नो। तो फर्स्ट और सेकेंड में सब कुछ सही था। जो क्राइटेरिया होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए वो था। फर्स्ट एंड सेकेंड यस, थर्ड एंड फोर्थ नो। फिफ्थ x to the power 10
plus y cube plus t to the power 50, you can see that there are three terms, there are three variables, all the powers are positive, all the exponents are positive. बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अगर ये वन वेरिएबल वर्ड नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल तो है, इसमें किसी भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं है, बट क्वेश्चन में लिखा है वन वेरिएबल एंड सिंस देयर आर थ्री वेरिएबल्स देयरफॉर आवर आंसर इज नो. सिर्फ ये पूछेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, देन आंसर इज यस. इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स. In all three terms, variables are different, x, y, and t. In second question, it is asked, write the coefficients of x square in each of the following. Actually, ये coefficient, ये algebraic expression नाम का चैप्टर जो क्लास 7th में है, आपको अगर 7th क्लास में पढ़ा हुआ एक्सप्रेशन का चैप्टर याद होगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे कि आप किसी टर्म में किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा जाता है. इस क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसमें भी टोटल 5 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1. देयर आर 3 टर्म्स. सेकेंड टर्म इज एक्स स्क्वायर एंड इट्स कोएफिशिएंट इज 1. किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर दिखता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. इन second part the question is 2 minus x square plus x cube. Second term is minus x square. Now the coefficient of x square is negative 1, minus 1. First में plus 1, second में minus 1. Third part is pi by 2 x square plus x. This is a binomial. There are two terms. First term is pi by 2 x square. So the coefficient of x square is pi upon 2. It is pi by 2. And fourth part is root 2x minus 1. We can see again this is a binomial. There are only two terms, root 2x and minus 1. There is no term containing x square. In first term variable is x. Root 2 is the coefficient of x. It is not the coefficient of x square. So our answer will be 0. If there is no term containing the variable given in the question में x स्क्वायर पूछा है और x स्क्वायर वाली टर्म दिख ही नहीं रही है तो हम उसमें कोएफिशिएंट लिखते हैं 0. थर्ड क्वेश्चन में है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. एक तरह से एक्सरसाइज आपकी 7th और 8th में जो आपने एक्सप्रेशंस चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है. सिर्फ एक तरह से मोनोमियल मीन्स जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होती है. फर्स्ट में हमको लिखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मीन्स अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा है इसके पहले के वीडियो में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. मुझे बाइनोमियल लिखना है मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए. एग्जाम्पल हम कोई भी लिख सकते हैं. सपोज मैंने वेरिएबल ले लिया y तो मैं लिखूंगा y टू द पावर 35. अब बाइनोमियल बोला है तो मुझे एक और टर्म लिखनी है, वो टर्म मैंने ले ली 2y क्यूब. अब ध्यान से भी रखना है कि दूसरे टर्म में पावर 35 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. 35 से छोटी कोई भी पावर में लेता हूं तो अब इसमें हाईएस्ट पावर 35 दिखेगी तो ये डिग्री हो जाएगी और दो टर्म्स हो जाएंगी. या फिर दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं 7y टू द पावर 35 प्लस 8. इन दिस एग्जांपल द सेकेंड टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म, इट इज विदाउट वेरिएबल. अगेन डिग्री इज 35. तो ये सिर्फ डिग्री, मोनोमियल, बाइनोमियल, कोएफिशिएंट इनका सबका रिवीजन करने के लिए एक्सरसाइज दी गई है. तो इस तरह से आप कोई भी बाइनोमियल लिख सकते हो जिसमें, और वेरिएबल मैंने y लिया, आप कोई भी ले सकते हो. सेकेंड टर्म में आप वेरिएबल की पावर 35 से छोटी कोई भी ले सकते हो. एंड सेकेंड है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल में सिर्फ 100, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए. सपोज मैंने वेरिएबल लिया x तो x टू द पावर 100. अब डिग्री 100 चाहिए तो हमको 100 लिखना पड़ेगा. और सेकंड मैंने लिखा है -3z टू द पावर 100. इस बार मैंने वेरिएबल लिया z, उसके ऊपर पावर 100 है. तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही टर्म लिखनी है तो उसमें वेरिएबल एक लेंगे, उसके ऊपर 100 पावर लिखेंगे क्योंकि उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए. उसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर मैंने कोएफिशिएंट 1 लिया था, यहाँ पर मैंने -3 लिया है. आप
पॉजिटिव कोएफिशिएंट लोगे तो पॉजिटिव दिखेगा वो, अदरवाइज नेगेटिव। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन देयर आर 4 पार्ट्स। चारों में हमको सिर्फ एक काम करना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढना है। फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सो द फर्स्ट टर्म कंटेन्स x क्यूब, therefore the degree is 3, highest power is 3. In second part it is given 4 minus y square. This is a binomial. First term is a constant term 4 and second term is minus y square, so its degree is 2. Highest power of variable is 2. Third part is 5t minus root 7. Again it is a binomial. First term is 5t, t के ऊपर कोई पावर नहीं है, so its degree is 1. Degree 3, degree 2, degree 1 and the last is given 3. It is a constant polynomial. अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम हमारे हिसाब से वो भी एक एक्सप्रेशन है। इट इज अ एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल टू द पावर 0। मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको मान सकता हूँ 3 इंटू पी टू द पावर 0। फिर से एक्सपोनेंट वाले चैप्टर का नॉलेज आ गया। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर या किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है तो उसकी पूरे की वैल्यू कंसिडर की जाती है 1। तो पी टू द पावर 0 का मतलब हो गया 1, 3 इंटू 1 बन गया वापस 3। सो 3 कैन बी कंसिडर एज 3 इंटू एनी वेरिएबल टू द पावर 0। तो हमारे हिसाब से ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसको अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसकी डिग्री आएगी 0। एंड लास्ट क्वेश्चन, हम ये छोटी एक्सरसाइज थी, एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहां पर क्राइटेरिया फिर से वही है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक। तो उसके हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन में मेरे लिए ये क्यूबिक है, ये सेकेंड वाला क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है एंड ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वेरिएबल की पावर के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। मैंने यहाँ पर इस तरह से क्लासीफाई किया है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो फर्स्ट वाला जाएगा क्वाड्रेटिक में। सेकेंड लिखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये जाएगा क्यूबिक में सेकेंड वाला, क्योंकि सेकेंड टर्म में एक्स क्यूब आ गया। थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो थर्ड वाला फिर जाएगा क्वाड्रेटिक में, इसकी डिग्री 2 है। फोर्थ वाला 1 प्लस एक्स, ये जाएगा लीनियर में, 2 ही टर्म है और फर्स्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है 1, सेकेंड टर्म एक्स है उसकी पावर 1। फिफ्थ है 3t, ये भी जाएगा लीनियर में, इसमें भी वेरिएबल की पावर 1। सिक्स्थ है आर स्क्वायर, इसकी डिग्री 2, तो ये फिर जाएगा क्वाड्रेटिक में। एंड लास्ट 7x क्यूब, क्यूब है तो डिग्री 3 हुई, ये भी जाएगा क्यूबिक में। तो टोटल 7 थे। इसमें एक चीज और रिकॉल कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अलग चीज है जो कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डिफाइन होता है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक डिग्री के हिसाब से डिफाइन होता है। तो आप 2 टर्म देके कभी भी क्वाड्रेटिक या 3 टर्म देके क्यूबिक मत बोल दीजिएगा। क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के हो गए हैं। अगर आपको इनमें किसी में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। आई होप सबको आपको समझ में आ गया हो। अगर ये समझ में आ रहा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।